देख बेटा, आज का टॉपिक है बेटा हमारा ट्रांजिस्टर। बेटा आज जो भी हमारे आसपास हमको एकदम क्रांतिकारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिखाई देते हैं वो बेटा मोस्टली डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी यही है। इनके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ने आज बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया है जहाँ पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होने लग गई है। सब यही है बेटा, ये सेंसर्स, गेट्स भी भाई इनके ही बने रहते हैं, डायोड और ट्रायोड के। अच्छा, डायोड, ट्रायोड, पेंटाओड ऐसे भी आते हैं भाई, जिसमें 2 टर्मिनल रहती है वो डायोड है, 3 वाली ट्रायोड है, ऐसे 4 टर्मिनल। और तुम देखेंगे कि जो आईसी आती है उसमें तो 8-8 पिन्स आते हैं, यानी 8-8 टर्मिनल्स है उसमें। तो बहुत आगे तक गया है और बहुत अच्छा काम है। तो जैसा तुमने बेसिक डायोड पढ़े वैसा ही ट्रांजिस्टर है। अब ट्रांजिस्टर में होता क्या, सुन बेटा, क्या ध्यान से सुन। वन टाइप ऑफ semiconductor is sandwiched between the other type। ये सैंडविच कैसे दिखता है, देखिए, 2 ब्रेड, ऊपर भी ब्रेड नीचे भी ब्रेड, और बीच में जो भी देखो मसाला लगाना है, जो लग रखना है वो रहता है। यानी बेसिकली ऊपर और नीचे की जो है वो ब्रेड है, इसका मतलब पहली और आखिरी लेयर क्या रहेंगी, सेम मटेरियल की रहेंगी, बीच में एक अलग मटेरियल रहेंगे। तो देख ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसे ये सेम मटेरियल और इनके बीच में एक अलग मटेरियल, ये पॉसिबिलिटी बनती है। या तो फिर ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये सेम मटेरियल, इनके बीच में अलग मटेरियल। अब इसमें कितनी टर्मिनल्स रहती है बेटा, 3। इसके लिए इनको ट्रायोड भी बोलते हैं। एकदम आराम से, अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे बताता तुमको। अब ये बनाते कैसे है हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है, और बनाने का तरीका तुमको पता भी है। बोलो कैसा बनाएंगे। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, उसमें दोनों एंड से हम लोग क्या डिफ्यूज करेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो वो एन टाइप बनना चालू हो जाएगा, है क्या नहीं। तो देख बेटा, तो अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे आप तो इसमें देखो 3 रीजन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये 3 रीजन के नाम है एमीटर, जिसको हम डिनोट करेंगे ई से, बेस जिसको डिनोट करेंगे बी से, और कलेक्टर, ठीक है, जिसको डिनोट करेंगे सी से। अब कौन एमीटर, कौन बेस और कौन कलेक्टर। तो देख बेटा, मैं सबसे पहले बात कर रहा साइज की, साइज की। जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वो क्या है, तेरा बेस है, वो बेस है। और जो भाई बेस से बड़ा है वो तेरा एमीटर है, और जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो कलेक्टर है। इसलिए समझ में आया, मैंने तीनों की जो विड्थ थी अलग अलग बनाया था। जो सबसे छोटा वो बेस, जो सबसे बड़ा कलेक्टर, बचा हुआ एमीटर। और यूजुअली बेटा ये कन्वेंशन है कि उल्टे साइड पे हम लोग एमीटर को ही बनाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बेटा इनकी डोपिंग की। डोपिंग समझता ना बेटा सबको। अब जो डोपिंग है, सबसे कम डोपिंग बेस की है। जो बेस है दे आर लाइटली डोप्ड,
अब बेटा ये स्मॉलेस्ट है, लाइटली डोप्ड है, ये हर बुक बताती है, लेकिन ऐसा क्यों है ये कोई बुक नहीं बताती। पढ़ लो, जितनी भी रेफरेंसेस होंगी पढ़ लो, फिर तुमको समझ में आएगा क्या है। कोई बुक्स नहीं बताएंगे बात, सब में लिखा रहेगा कि हाँ स्मॉलेस्ट है, लाइटली डोप्ड है, लेकिन क्यों है कुछ भी नहीं। वैसा ही तुम इसके जब ग्राफ्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सारी बुक्स में ग्राफ, शानदार ग्राफ बने रहेंगे वैल्यू के साथ, लेकिन ग्राफ ऐसे क्यों बन रहे हैं गायब। बेटा इसके लिए ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो जो बेस है वो क्या है बेटा, लाइटली डोप्ड। जो कलेक्टर है वो हैवी डोप्ड है, वो हैवी डोप्ड है, और जो एमिटर है वो हैवीएस्ट है, यानी हैवियर है, यानी सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें है, एमिटर में, और सबसे कम डोपिंग किसमें है, बेस। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बेटा, ठीक है, याद रखना। बेस छोटी और हल्की, हल्की डोप, वजन की बात नहीं कर रहा मैं, डोपिंग की। एमिटर मॉडरेट है साइज में, लेकिन डोपिंग सबसे ज्यादा है। कलेक्टर साइज में सबसे बड़ा है, लेकिन डोपिंग मॉडरेट है। क्या क्लियर है। अब दूसरा आता है बेटा इनका सिंबल। तो इनका सिंबल तो ऐसा बना सकता, ऐसा के बना, या भाई ऐसा के बना, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस के बना तो कैसा भी। अब सुन रहे, जैसा मैं बात कर रहा एनपीएन, तो सुन, ये तूने 3 डंडियां बनाया है, इसमें से एक है तेरा कलेक्टर, एक है एमिटर, और एक है बेस, ठीक है। ये बेस, एमिटर, कलेक्टर। अब 3 डंडियों में से ऐसा मत करना कि इसको बेस ले ले, हाँ, ऐसा मत बोलना कि भैया ने बोले कि 3 में से, ऐसा नहीं, बेस इसको ही ले दें का, कलेक्टर एमिटर तो किसको भी ले। क्यों, क्योंकि बेस क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने का काम ये लाइन कर रही है, यानी यही बेस है, इसको बेस लेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, हाँ। अब सुन, जैसा एनपीएन है, सपोज एनपीएन, ये भाई एन। अब देखो एरो लगाना है, क्या लगाना है, एरो। और एरो हमेशा हम लोग एमीटर वाली लाइन में लगाएंगे, एमीटर वाली लाइन के अंदर हम लोग एरो लगाएंगे। अब सुन भाई, ये कंफ्यूजन ना, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर के सिंबल बनाने में हूँ, ले भाई दोनों के सिंबल बनाने हैं, कलेक्टर, एमीटर, बेस, पी एन पी, बेस, एमीटर, कलेक्टर, पी एन पी, दोनों के सिंबल बनाने के दोस्त। अब मैं क्या लगाऊंगा, एरो लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, एरो। सुन, अब यहाँ पे तेरे से मिस्टेक होंगी और होती है, एक बात याद रखना, एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस है, एमीटर हमेशा रूल है, ये गोल्डन रूल है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर में देखो एमीटर कभी भी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, और फॉरवर्ड बायस में करंट कहां से कहा जाता है, पी से एन, पी से एन, पी से एन, पी से एन, पी से एन। क्या भी क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक्स करंट कहां से कहा जाता है, पी से एन, और इसको एक सर्कल में एनक्लोज कर दे, एक सर्कल में एनक्लोज कर दे। ये बन गई तेरी 3 टर्मिनल, ये सिंबल हो गया तेरा बेटा किसका, एनपीएन का। क्या क्लियर है। अब ऐसा इसको भी वैसे कर भाई, क्या है, सर्कल में एनक्लोज कर दे, ये एक टर्मिनल, ये दूसरी, और ये तीसरी, इसको भी एनक्लोज कर दे, 1 2 3। क्या भाई ठीक है। ये तेरा सिंबल हो गया किसका,
P and T। तो याद रखने की ट्रिक बता दिया मैंने। 3 डंडियां है, K बनाना है, जो 2 डंडियों को जोड़ती है उसको कौन लेना, बेस। फिर तो कलेक्टर एमिटर किसको ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरो जिसमें लगाना है एमिटर में, कैसे लगाएगा, याद रख, क्योंकि एमिटर हमेशा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट कहां से खाया था, P से। ठीक है बेटा, ये उसका सिंबल। अब नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा ट्रांजिस्टर के अंदर कितने टर्मिनल है, इनपुट देने के लिए कितने टर्मिनल लगेंगे, और आउटपुट के लिए कितने लगेंगे, इनपुट के लिए कितने टर्मिनल लगेंगे, अरे 2 लगेंगे ना, तो बैटरी जोड़ेगा उसमें, बैटरी से ऑपरेट करेगा ना, तो भाई फिर बैटरी के लिए कितने टर्मिनल लगते हैं, 2, और आउटपुट के लिए भी 2 लगेंगे, तो टोटल कितने टर्मिनल होना, 4। इसमें तो 3 ही है, इसमें तो 3 ही है। तो भाई एक टर्मिनल हम लोग को क्या है, कमी पड़ी, तो हम एक टर्मिनल को क्या बना लेते हैं, कॉमन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जैसे हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, एक प्लेयर इधर एक प्लेयर इधर, अभी एक बच गया कॉमन, तो वैसे बेटा हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, एक 3 रीजन में से कोई भी एक रीजन को क्या करेंगे, कॉमन बना लेंगे। अब तू कॉमन किसको भी बना सकता, बेस को बना सकता, एमिटर को बना सकता, और कलेक्टर को भी बना सकता, तीनों से तो किसको भी बना सकता। तो भाई हम तीनों डायग्राम बनाएंगे, तीनों डायग्राम। जैसे पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इन्हें बेस को मैं क्या रख रहा, कॉमन रख रहा, ठीक है। देखा, ये है बेस, ये कलेक्टर, या चल लेफ्ट के ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं हमेशा, एमिटर, और ये कलेक्टर। और कौन सा ट्रांजिस्टर है, मैं पूरा डिस्कशन एनपीएन पे रखूंगा, तो इसका क्या मतलब, क्या पीएनपी आता है, बस देखो इंटरचेंज करना है, जो भी करंट के डायग्राम है उनको पलटी कर दे, बैटरी को पलटी कर दे, इलेक्ट्रॉन की जगह होल बोल, होल की जगह इलेक्ट्रॉन बोल, तो जो एनपीएन का काम था वो पीएनपी में हो जाएगा। क्या लगा समझ में आया, करंट के डायरेक्शंस पलटी कर, बैटरी पलटी कर, जहां होल्स बोलता था वहां इलेक्ट्रॉन बोल, जहां इलेक्ट्रॉन बोलता था वहां पे होल बोल, तो एनपीएन से क्या हो जाएगा, पीएनपी। ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया। बोल एरो का लगाओ बेटा, एमीटर में लगाना है, सी से एन, ठीक है। अब इसके आजू बाजू प्यारा सा सर्कल बनाना है, इतना प्यारा नहीं बना लेकिन बन तो गया सर्कल। अब यहां से एक टर्मिनल, यहां से एक टर्मिनल, और यहां से एक टर्मिनल, ये बन गया दोस्त तेरा एनपीएन। अभी तो एनपीएन बना भाई, अब हम उसको जोड़ेंगे। तो देख बेटा, ये को बेस को क्या करना है, कॉमन रखना है, यानी बेस को एमिटर के साथ जोड़ दे, और कलेक्टर को भी बेस के साथ जोड़ दे। क्या भाई क्लियर है। अब सुन भाई, यहाँ की पूरी कथा कहानी अच्छे से सुना। सबसे पहले तो इस पॉइंट को बहुत सी किताब बताती नहीं, लेकिन ये अर्थिंग है, ये पॉइंट क्या रहता, अर्थ रहता, ठीक है। अब देखो एमिटर को हमेशा रखना है फॉरवर्ड बायस, एमिटर को हमेशा क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस। तो इसलिए भाई मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाया है, फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस में एन को किस, एन यानी नेगेटिव, नेगेटिव को किसके साथ जोड़ते हैं, नेगेटिव के साथ। क्या क्लियर है। अब ये बैटरी को मैंने बोला वी ई ई, क्या बोला, भाई डर मत, आराम आराम से करते हैं। बहुत सी किताब वाले बैटरी ऐसी बनाते हैं और इसके ऊपर ऐसा सिंबल लगाते हैं, मतलब हम वी ई को क्या करेंगे, चेंज करेंगे।
और बहुत से ज्यादा इतराने वाले रहते हैं वो ऐसा बनाते हैं रियोस्टैट। बोलने का मतलब वही है, रियोस्टैट से रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ये चेंज होते हैं, है कि नहीं बेटा। बेसिकली हम लोग ना करंट चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, या तो वोल्टेज को बढ़ा के करंट चेंज कर या तो रेजिस्टेंस को कम करके करंट चेंज कर, मतलब वही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेटा एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आर, क्या लगाए थे रेजिस्टेंस आर। यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, देख किससे जुड़ा है ये, एमीटर और बेस से, तो ये मेजर करता पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर, ठीक है। यहां पर एक एमीटर लगा देते हैं जो क्या मेजर करता, करंट, किसका करंट, एमीटर का करंट। अभी मैं करंट उरंट के एरो नहीं दे रहा क्योंकि वो तुमको अभी पता नहीं है, इससे अभी क्या समझा रहा, कॉन्फ़िगरेशन के जोड़ते कैसा, ठीक है, क्लियर है आता। और बेटा यहां पे दिया जाता हमारा इनपुट, यहां से दिया जाता इनपुट, क्या भाई क्लियर है। अब इसी तरीके से बेटा यहाँ पे हम एक बैटरी लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, और कलेक्टर को हम लोग कभी भी कैसा रखते हैं, रिवर्स बायस में, कैसा रखते हैं, रिवर्स बायस, यानी एन है तो उसको किससे जोड़ेंगे, देखो एक बात और दिख रही है, क्या दिख रही है, बैटरी सिंगल सेल, यानी ये बैटरी पावरफुल बैटरी लगाना पड़ती है, क्यों लगाना पड़ती है मैं सब बताऊंगा, क्या यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, यहाँ अब तो यहाँ लगा, यहाँ लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लगा, डायग्राम में थोड़ी जगह नहीं है, यहाँ पे एमीटर जो किसके करंट को मेजर करता, कलेक्टर के, यहाँ पे वोल्ट मीटर जो क्या करता, सी और बी इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और यहां से हम लोग लेते हैं आउटपुट, क्या क्लियर है। ये कहलाता है तेरा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। अब देख अब दूसरा रिपीट होने वाला है, देख अब हम लोग कर रहे हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, हाँ ले भाई, ये बेस, कलेक्टर, एमीटर, एन, पी, एन, एरो पी से एन सर्कल में रखते हैं, ये एक टर्मिनल, दूसरी टर्मिनल और तीसरी टर्मिनल, क्या है, कॉमन एमीटर है, यानी भाई बेस को किससे जोड़, एमीटर से, और कलेक्टर को भी किससे जोड़, क्या भाई क्लियर है। ये पॉइंट को क्या कर दे, अर्थिंग, ठीक है बेटा। अब बोल एमीटर को कैसा रखेगा तू, फॉरवर्ड बायस, एमीटर को कैसा रखेगा, तो भाई एमीटर क्या है, एन है तो उसको किससे जोड़, नेगेटिव से, क्या भाई क्लियर है। ये बैटरी को मैंने बोला VBB, क्या बोला, अब नाम रखने का अपना अपना फंडा है, तो V1 V2 बोल में कोई ऐसा थोड़ा ना बेटा से, मैं ऐसा बोलता कि एमीटर तो कॉमन है तो किससे जुड़ी है, बेस से, तो VBB, यहाँ पे बेस कॉमन थी, किससे जुड़ी थी, एमीटर से, तो VE, अपना अपना कन्वेंशन है, मैं उसमें तुम्हारा इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये तरीका फॉलो करता हूँ। हाँ अब भाई इसको समझिए, हमको यहाँ का करंट चेंज करना है, मैंने फिर से बताया या तो इसको चेंज कर या तो इसको किससे जोड़, रियोस्टैट से,
और रेजिस्टेंस को चेंज करके करंट चेंज कर, मतलब हमको करंट चेंज करने से, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अब तू कहीं भी लगा उसको कोई पंगा नहीं है, बेस से जुड़ा है तो मैं बोलता आरबी, ठीक है बरोबर। यहाँ पर एक एमीटर जो क्या मेजर करेगा बेस करंट, इसके लिए आईबी। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जो क्या करेगा बेस और एमीटर के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। यहाँ पे तेरा इनपुट, ठीक है। उसी तरीके से कलेक्टर को क्या रखना है, रिवर्स बायस, तो एन को जोड़ दे पॉजिटिव से, वीसीसी, और थोड़ी बड़ी बैटरी लगाया मैंने फिर से। यहाँ पे सीरीज से लगाया किससे, कलेक्टर से। यहाँ पे तेरा क्या मेजर करेगा आईसी, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा कलेक्टर और एमीटर के बीच का डिफरेंस वीसी। यहाँ से तेरा आउटपुट, क्या भाई क्लियर है। अब कॉमन कलेक्टर बना सकता ना, सिर्फ सी को क्या ले लेना नीचे और ई को ऊपर, डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक है क्या नहीं। मैंने अभी इसके अंदर कोई करंट नहीं बताया कि भाई आईबी ऐसा जा रहा है आईबी नहीं, अभी हम उस पर आइस नहीं है, अभी तो हम सिर्फ देख रहे कि इसको जोड़ रहे कैसा, सर्किट में जोड़ेंगे उसके बाद तो हमको समझ में आया करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ठीक है बेटा। बनाओ बेटा बनाओ, बारीकी से बनाओ। और मैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर देखते हैं हम इसी वर्किंग, ये डायग्राम समझ ले, वर्किंग तो हम कोई भी डायग्राम से समझ सकते हैं। अब देखो मैं तुमको क्या करता है, कॉमन बेस से इसकी वर्किंग समझाता है और तुमको बोलूंगा कि अब तुम सब कॉमन एमिटर से वर्किंग अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, हो जाएगा क्लियर। नहीं हुआ तो मैं तो है ही भाई। तो देख भाई कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये देख बेटा ऐसा डायग्राम है, ये तेरा क्या है एमिटर, बेस, कलेक्टर, और हम क्या पढ़ रहे एनपीएन, क्या क्लियर है। एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना मेरे भाई, तो बोलो यार ऐसा नाराज मत हो जाए। यार एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। लेकिन देख मैं ऐसा कर रहा, दिख रहा भाई कि मैं क्या बताना चाहता, क्या एमिटर के अंदर डोपिंग क्या है ज्यादा है, यहाँ नजदीक नजदीक है, और यहाँ पे क्या भाई क्लियर है, यानी यहाँ पे डोपिंग कम है, ठीक है। ये देख भावना समझा भाई मेरी, यहाँ पे कितनी लाइन बताया मैंने, 4, यहाँ कितनी लाइन बताया 3, मतलब यहाँ पे डोपिंग इससे भी कम है, इसमें 4 इसमें 4 है, इसमें ठूस ठूस के भरे इसमें दूर दूर, यानी अब इसका मतलब इसमें डोपिंग और भी ज्यादा है, और मैग्नेटिक चार्ज कैरियर तो लेंगे, ठीक है। इसमें भी थोड़े बहुत मैग्नेटिक, यहाँ कितने पीएन जंक्शन बन रहे हैं, 2, एक पीएन जंक्शन यहाँ बन रहा है, एक पीएन जंक्शन यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब 2 डिप्लीशन लेयर बनेंगे, ये एक डिप्लीशन लेयर और ये दूसरी डिप्लीशन लेयर, वो ठीक है क्या नहीं, डिप्लीशन लेयर D1, डिप्लीशन लेयर D2, अरे 2 जंक्शन है डिप्लीशन लेयर भी तो 2 बनेंगे, कोई बैटरी उटरी नहीं जोड़ा हूं मैंने अभी, दोनों का रेजिस्टेंस सेम रहेगा, दोनों की पोटेंशियल बैरियर सेम रहेंगे, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा सेम रहेगा, अरे है नहीं भाई। हाँ वो अलग बात है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम ज्यादा रहेंगी, एमिटर साइड में विड्थ कम रहेंगी क्योंकि वहाँ डोपिंग ज्यादा है, कलेक्टर साइड विड्थ तो ज्यादा रहेगी क्योंकि वहाँ डोपिंग कम है, लेकिन पोटेंशियल बैरियर वीडी वो क्या रहेगा सेम रहेगा। अब मैं कॉमन बेस कर रहा,
क्या भाई कॉमन बेस है? दोस्त ऐसा मत करो, दो ही बच्चे बोल रहे बाकी सब बैठे हैं। क्या एक कॉमन बेस है? बेस कॉमन जोड़ा ना बेटा मैंने दोनों को? हाँ बेटा बोलो थोड़ा सा, देखो नींद नहीं आएगी, ये तो सोने लग जाएंगे। अब यहाँ पे एक बैटरी लगाया है, और कैसे लगाऊंगा कि एमीटर क्या रहे? एमीटर क्या रहे? फॉरवर्ड बायस। एमीटर क्या रहे? फॉरवर्ड बायस। और ये बैटरी को हम लोग ने क्या बोले थे? VEE। क्या भाई क्लियर है? यहाँ पे एक एमीटर जो क्या मेजर करेगा? I। अब I का डायरेक्शन मेरे को पता नहीं है भाई, मैंने सिर्फ लगाया उसको। सेम इसको क्या रखूंगा? रिवर्स बायस। तो N को किससे जोड़ूंगा? पॉजिटिव से। और ये बैटरी थोड़ी सी बड़ी, ये बैटरी VCC, और यहाँ पे एक एमीटर लगाया जो क्या मेजर करेगा? IC। अब मैं इनको चेंज कर सकता हूँ भाई। हाँ अब मैं इसकी वर्किंग समझ रहा हूँ, मैं इसकी ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है। तो बेटा ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी? कम होगी, यानी यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ये फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ की विड्थ क्या होगी? बढ़ेगी, यानी यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। और सुन, ट्रांजिस्टर वर्क कब करता है? ट्रांजिस्टर वर्क कब करता है? जब ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाए? गायब हो जाए। ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाए? गायब हो जाए, तभी वो काम करेगा, नहीं तो काम करने वाला आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे ये जो VE है ये क्या हो जाए? नी वोल्टेज से ज्यादा हो जाए, नी वोल्टेज से ज्यादा हो जाए। सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3, उससे ज्यादा हो जाए तो ये गायब हो जाएगा, यानी अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ का रेजिस्टेंस तो बढ़ गया। स्टार्टिंग में दोनों जगह का रेजिस्टेंस सेम था, सेम। अब भाई सेम था या थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, लेकिन दोनों जगह रेजिस्टेंस था कि नहीं था? अब क्या हुआ? यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ चला गया, यानी यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बैटरी से जोड़ के हमने कर दिया ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। क्या कर दिया भाई? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। क्या भाई क्लियर है? तो यही से नाम बन गया ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी ट्रांजिस्टर में हम बेसिकली क्या करते हैं? एक जंक्शन का रेजिस्टर दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है बेटा, नाम समझ में आया? क्या ट्रांजिस्टर की बोलते हैं उसको? चलो बहुत बढ़िया। अब भाई ये लेयर गायब हो गया, हम वर्किंग समझते बेटा। क्या ये नेगेटिव है बेटा? नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, पक्का? ये इलेक्ट्रॉन क्या इधर आ जाएंगे? बिल्कुल इधर आ जाएंगे। जब वो बेस में आ रहे हैं तो उनके पास दो ऑप्शन है, एक हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ये सही, बिल्कुल सही बात है भाई। बेस में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन है, एक रिकॉम्बिनेशन, और दूसरा ऑप्शन है कि रिकॉम्बिनेशन ना हो, और कहाँ पे एंटर कर जाए? इस जंक्शन में, में एंटर कर जाए। क्या इस जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी नहीं मेरे भाई? एन साइड पे कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव। पी साइड पे कौन सा? नेगेटिव। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेंगे? तो एक बार अगर इसमें आ गया तो ये सबसे इसको इधर ढकेल देंगे, यानी एक ऑप्शन है कि क्या हो जाए? रिकंबाइन हो जाए, और रिकंबाइन नहीं हुआ तो ये क्या है? बहुत छोटा है, रिकंबाइन नहीं हो रहा तो वैसे वो कहाँ में जाएगा? कलेक्टर में। तो रिकंबाइन होगा या तो फिर वो कहाँ में चल जाएगा? कलेक्टर में। अब सुनना भाई मैं क्या बोल रहा, रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत। रिकॉम्बिनेशन को क्या लगता है दोस्त? होल्स लगते हैं, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ रहे हैं, बस यहाँ पे क्या चाहिए? होल चाहिए। और बेस कैसा है? लाइटली डोप्ड, तो उसमें तो होल कम है, तो रिकॉम्बिनेशन के चांस भी कम हो गए। दूसरा अगर ऐसा रहता कि चल भाई होल कम है, ये ले भाई होल कम है, ले कम हो गए,
लेकिन ऐसे है। तो अब बताइए याले केस में रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा है कि याले केस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। बिल्कुल, इससे बच गया तो हो सकता है इसमें फंस जाए, इससे बच गया तो हो सकता है इसमें फंस जाए। लेकिन हमने बेस को क्या रखे? पतला पतला रखे तो भाई फिर और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या हो गए? कम हो गए। यानी यहाँ से यहाँ तो भाई इलेक्ट्रॉनों की बाढ़ आ जाएगी, एकदम फॉरवर्ड बायस हो चुका है, नी वोल्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं हम लोग, एकदम बाढ़ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, बहुत लार्ज नंबर में आएंगे। लेकिन उस लार्ज नंबर में से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे उनका रिकॉम्बिनेशन कम होगा और वो कलेक्टर में ज्यादा चले जाएंगे। क्या भाई क्लियर है? भाई क्यों जाएंगे समझ में आ रहा है? एक तो आपने बेस को क्या कर दिया? छोटा कर दिया, छोटा, और डोपिंग कम रखे। और दूसरा यहाँ पे हमने कैसी बैटरी लगाई है? पावरफुल बैटरी है। ये और उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ताकत से खींचेंगे, ठीक है ना? अरे इसकी मदद से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होंगे। VB प्लस V, अब यहाँ पे भाई पोटेंशियल वगैरह पहले जब बैटरी थी कितना था? VD था, अब कितना हो जाएगा? VD प्लस VCC, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ गई ना। तो भाई इसके लिए अगर यहाँ से सपोज 100 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से N से यानी एमिटर से बेस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 100 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो सिर्फ 5 का रिकॉम्बिनेशन होगा, बाकी 95 ऐसे चले जाएंगे। और यहाँ पे एक बार जैसे इधर आए कि ये बैटरी का पॉजिटिव क्या करेगा? इसको खींचेगा, ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह लेगा। ये इलेक्ट्रॉन को बस किसने खींचा? बैटरी से, ऐसा आया। और बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन की क्रिएटर तो ना है, एक एंड से इलेक्ट्रॉन खींचती, दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन देती, ये दूसरे एंड से इलेक्ट्रॉन निकला। अब यहाँ पे आने के पास ये क्या है? जीरो पोटेंशियल, और ये क्या है? पॉजिटिव। कौन खींचेगा इसको? पॉजिटिव। फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन ऐसा गया। क्या समझ में आया बेटा? तो बेटा कलेक्टर से इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल रहा ना, तो बेटा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा गया? ऐसा है क्या नहीं? तो यहाँ पे करंट कैसा बनेगा? ऐसा। क्या ठीक है मेरे भाई? अब बेस की कहानी बोल। बेस में क्या हो? बेस के अंदर क्या हो? बेस में तो होल कम होते हैं, तो यहाँ पे क्या टूटेगा? एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, और क्या बनेगा? एक होल और एक इलेक्ट्रॉन। होल तो वही रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? बैटरी का पॉजिटिव। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? नीचे, तो यहाँ पे करंट कहाँ पे जाएगा? ऊपर। क्या भाई क्लियर है? अब भाई टोटल ट्रांजिस्टर में कितना करंट जा रहा कितना? IB। देखो ये एंटर हो रहा ना, कौन एंटर हो रहा? IB और IC, IB और IC, ये एंटर हो रहा। निकल रहा कौन? RE। तो ये हो गया तेरा किरचॉफ का जंक्शन लॉ। तो किसी भी जंक्शन में जितना करंट एंटर होगा उतना करंट निकलेगा। और दिखती बात है भाई, क्योंकि यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन आए थे तो 5 रिकॉम्बिनेशन हुए और 95 मिल गए, तो भाई यहाँ से जितना करंट आया था दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो IB प्लस IC इज इक्वल टू IE। ठीक है? लेकिन ये काम कब करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कब आएंगे? जब यहाँ की डिप्लीशन लेयर गायब होगी। और डिप्लीशन लेयर कब गायब होगी? जब फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज नी वोल्टेज से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बोल समझ में आया कि नहीं? पक्का? क्या होगा कि बैटरी ताकतवर क्यों लगाते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। क्या क्लियर है?